धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने और उपासना आदि से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के उपाय धन, ऐश्वर्य, सुंदरता और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। वहीं इस दिन कुंडली में कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए भी कुछ उपायों का जिक्र किया गया है। आइए जाने शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। शुक्रवार के दिन कर ले ये आसान उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से लाभ होता है। शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ये कार्य विशेष लाभदायी है। शुक्रवार के दिन नियमित रूप से मां लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। कहते हैं कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। कुछ लाभदायी परिणाम मिलेंगे और घर में धन का आगमन होगा। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। उन्हें उनके प्रिय पुष्प अर्पित करें और पूजन करें। कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को गाय का शुद्ध घी मंदिर में दान करें। इससे शुक्र बलशाली बनेंगे और धन लाभ होगा। अगर आपको नौकरी, व्यापार और किसी अन्य कार्य में बाधाएं आ रही है, तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर खिलाएं। इससे आपकी बाधा दूर होगी। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए शुक्रवार के दिन प्रेमपूर्ण पक्षी की तस्वीर बेडरूम में रखने से लाभ होगा। मान्यता है कि कुंडली में शुक्र को शांति करने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े। घर परिवार में एकता रहेगी तो जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। अगर रिश्ते बिखरेंगे तो मन अशांत रहेगा और किसी से एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अशांत मन के साथ किसी नए काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए रिश्ते में घन की जगह नहीं होनी चाहिए। ये बात स्वयं शिव जी ने कहा है। पराजित दक्ष की पुत्री सती और शिव जी का विवाह हो गया था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे और समय समय पर उनका अपमान करते रहते थे। दक्ष देवताओं के बड़े नेता थे, इस वजह से सभी देवता सम्मान करते थे। एक दिन एक यज्ञ में शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के साथ ही देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। यज्ञ सभी बैठे हुए थे, तभी दक्ष परजीत भी यज्ञ में पहुंचे थे। घर परिवार में एकता रहेगी तो जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। अगर रिश्ते बिखरेंगे तो मन अशांत रहेगा और किसी से एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अशांत मन के साथ किसी नए काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए रिश्ते में घन की जगह नहीं होनी चाहिए। ये बात स्वयं शिव जी ने कहा है। पराजित दक्ष की पुत्री सती और शिव जी का विवाह हो गया था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे और समय समय पर उनका अपमान करते रहते थे। दक्ष देवताओं के बड़े नेता थे, इस वजह से सभी देवता सम्मान करते थे। एक दिन एक यज्ञ में शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के साथ ही देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। यज्ञ सभी बैठे हुए थे, तभी दक्ष परजीत भी यज्ञ में पहुंचे थे। दक्ष को देखकर शिव जी को छोड़कर सभी देवता और शिव मुनि उनके सम्मान में खड़े हो गए। जब सभी देवता और ऋषि मुनि को सम्मान में खड़ा देखकर दक्ष का घमंड जाग गया। दक्ष इस बात पर ध्यान नहीं किया कि कौन कौन खड़ा है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया कौन कौन बैठा है। उस सभा में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। इस कर दक्ष आने पर भी शिव जी खड़ा नहीं हुआ था। शिव जी को बाग बैठा हुआ देखकर दक्ष सोचने लगा कि ये मेरा दामाद है, इसके अनुसार रिश्ते में पुत्र समान हुआ, फिर भी बैठा है, मेरे समान में खड़े नहीं हुए। गुस्से और घमंड की वजह से दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने शुरू कर दिया।
दक्ष की बातें सुनकर शिव जी की आंखें खोली और उनकी बात सुनती रहे, लेकिन शिव जी अपमान देखकर नदी का गुस्सा आ गया। नदी दक्ष को श्राप दे दिया। नदी को गुस्से में देखकर भृगु ऋषि भी गुस्सा हो गया। उन्होंने नदी को शाप दे दिया। थोड़ी ही देर में मौजूद सभी देवताओं ऋषि मुनि एक दूसरे को शाप देने लगे। यज्ञ जैसा जैसा शुभ आयोजन था, लेकिन दक्ष की घमंड की वजह से पूरा कार्यक्रम बर्बाद हो गया। घर परिवार में एकता रहेगी तो जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। अगर रिश्ते बिखरेंगे तो मन अशांत रहेगा और किसी से एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अशांत मन के साथ किसी नए काम में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए रिश्ते में घन की जगह नहीं होनी चाहिए। ये बात स्वयं शिव जी ने कहा है। पराजित दक्ष की पुत्री सती और शिव जी का विवाह हो गया था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे और समय समय पर उनका अपमान करते रहते थे। दक्ष देवताओं के बड़े नेता थे, इस वजह से सभी देवता सम्मान करते थे। एक दिन एक यज्ञ में शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के साथ ही देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। यज्ञ सभी बैठे हुए थे, तभी दक्ष परजीत भी यज्ञ में पहुंचे थे। दक्ष को देखकर शिव जी को छोड़कर सभी देवता और शिव मुनि उनके सम्मान में खड़े हो गए। जब सभी देवता और ऋषि मुनि को सम्मान में खड़ा देखकर नमस्कार तुला राशि वालों, कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा से आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत खुश होंगे और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तुला ज्ञान में। और यदि आपका भी तुला राशि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ अपना राशि जानें। आइए आज हम जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो एक छोटा सा कमेंट और अपने हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। तुला राशि वालों, आज आपको दूसरे पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या दोस्त हो सकता है और वह आपके किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे तुला राशि वालों को भविष्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति से विश्वास बनाए रखें और आपकी अपनी तरफ ही विश्वास की पहल करनी होगी। आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी है ही है, लेकिन आपको मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। करियर के मामले में अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है। इसके नतीजे के रूप में आपको मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। आज तुला राशि वालों, घर या काम पर आपसे की मांग को लेकर थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ समय इससे बाहर निकलकर सोचना होगा और काम के लिए योजना बनानी होगी। जैसे आप जानते हैं कि मुश्किल तरीके से काम कर सकते हैं। शारीरिक ताकत भी कमी आपको देर करवाएगी। तुला राशि वालों, आज आपको दूसरे पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या दोस्त हो सकता है और वह आपके किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे तुला राशि वालों को भविष्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति से विश्वास बनाए रखें और आपकी अपनी तरफ ही विश्वास की पहल करनी होगी। आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी है ही है, लेकिन आपको मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। करियर के मामले में अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली है। इसके नतीजे के रूप में आपको मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। आज तुला राशि वालों, घर या काम पर आपसे की मांग को लेकर थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ समय इससे बाहर निकलकर सोचना होगा और काम के लिए योजना बनानी होगी। जैसे आप जानते हैं कि मुश्किल तरीके से काम कर सकते हैं। शारीरिक ताकत भी कमी आपको देर करवाएगी। नमस्कार तुला राशि वालों, कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा से आप लोग
अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तुला राशि और स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल तुला ज्ञान में कि और यदि आपका भी तुला ज्ञान राशिफल है तो चैनल को सब्सक्राइब जीवन में खुश ताकि हर रोज और स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल तुला ज्ञान में। आइए आज जानते हैं आपका भी तुला ज्ञान राशिफल है तो आज का चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज भगवान रोज अपना राशिफल जाने। आइए आज जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन तुला राशि वालों की भगवान की बात करें तो आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आज आपको अपने आज का दिन तुला राशि वालों के नए अवसर की बात करें तो अधिकारियों का सहयोग मिलेगा रहने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में नौकरी पेशा प्रयास कर रहे थे तो आज आपको कामयाबी मिलेगी। तरक्की के नए अवसर आज का दिन लेन देन अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में खर्चों पर नियंत्रण रखें और आज आपका पिता से कुछ अधिक धन संबंधित वालों आज का दिन मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और आपको मंदी को लेकर कुछ अधिक धन भी आज मदद होगी और मांगेंगे कोई परिजन आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। जीवन साथी की सलाह में आपके लिए कारगर परेशान भी आज दूर होगी और आपका कोई परिजन आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सहयोग मिलेगा और अपनी पढ़ाई पर छात्रों की बात ध्यान देंगे और भी बेहद खुशी परिणाम भी मिल सकते हैं। वाहन मशीनरी अग्नि आदि का प्रयोग से हानि का अपनी पढ़ाई पर सावधानी रखें देंगे। दूसरे के परिणाम भी मिल सकते हैं। वाहन मशीनरी अग्नि आदि का प्रयोग से हानि का की बातों पर सावधानी रखें। दूसरे के झगड़ों का आक्षेप न करें। व्यापार में आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने पर होगा। आप पार्टनर की बातों पर ध्यान फिरने का प्लान बना सकते हैं। इसमें आपके बीच की व्यापार में होने पर आज आप अतिरिक्त सामूहिक काम में शामिल के साथ घूमने फिरने के लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव की खेलों की तरह होगी। आज आप भी मिलेगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से काम आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में उतार तुला राशि वालों के लिए आज पैसा का दिन है। एक तरफ जहां परिवार में खुशियां आएगी वहीं आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तुला राशि वालों के लिए आज पैसा का दिन है। एक तरफ जहां परिवार में खुशियां निवेश के लिए वहीं आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आज करीबी रिश्ते जैसे लाइफ रोमांस भी अच्छी होगी। तुला राशि के जाएंगे आज निवेश के लिए अच्छा प्लान बनाए। व्यवसाय मिलाकर आज अच्छा है। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो रोमांस भी अच्छी होगी। संभावना है। तुला राशि के जातकों को ससुराल पक्ष का सहयोग मिल सकता है। व्यवसायिक जीवन काफी अच्छा कर देना जिसमें भी रहेगा तो अपने धन की संभावना है। अच्छे स्वास्थ्य भी ठीक स्थिति है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य जैसे खरीद और किराए कर देना लाभदायक रहेगा। आप अपने धन को बढ़ाने के अच्छे अवसर के साथ आर्थिक रूप से स्थिर का दिन। सिंह राशि वालों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हो उम्मीद करते हैं उस ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में होंगे। सिंह राशि वालों की लीला अजब गजब राशि जिंदगी में कब क्या हो जाए जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उस ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में है। शेयर करें। ऐसे ही सिंह राशि वालों रोजाना अपना राशि फल जानने के लिए सिंह राशि फल जानकारी सिंह राशि वालों के लिए